आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, the question is study the following information to answer the given questions. J, K, L, X, Z, B and A are representative of 8 different countries: Japan, Brazil, Spain, Holland, Hungary, Germany and Chile and Canada, but not necessarily in the same order. All of them are seated around a circular table for the meeting. तो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें 8% बैठ रहे हैं सेंटर की ओर फेस करके। आई इज थर्ड द लेफ्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जर्मनी। जो पर्सन जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेफ्ट पर आई आएगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चिली हु इज नॉट एक्स। जो पर्सन चिली को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्स नहीं है। इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। जो पर्सन चिली को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर होगा ए। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर। बी और ए एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स नहीं होंगे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कनाडा। ए और कनाडा को रिप्रेजेंट करने वाले पर्सन के बीच केवल एक ही पर्सन बैठेगा। L is neither the representative nor the immediate neighbor of Brazilian country. ब्राजील का immediate neighbor L नहीं होगा। Only two people sit between X and B. X और B के बीच केवल और केवल दो लोग आएंगे। Neither X nor B is an immediate neighbor of I. I का immediate neighbor ना तो X होगा और ना ही B होगा। तो यहाँ पे X और B नहीं आएंगे। Neither X nor B is the representative of Germany. ना तो X और ना ही B जर्मनी को रिप्रेजेंट करेंगे। The representative of Spain sit second to the right of L. L के सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड राइट पर स्पेन को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन आएगा। L is not an immediate neighbor of I. I का immediate neighbor L नहीं होगा। L is not representative of Germany और जर्मनी को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। I is not representative of Spain. I स्पेन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। The representative of Japan sit third to the left of Z. Z के थर्ड लेफ्ट पर, तो ये हो गया Z, इसका लेफ्ट इस डायरेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे आएगा जापान को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन। The representative of Japan and Germany are not immediate neighbors. जापान और जर्मनी ये दोनों immediate neighbors नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी जापान नहीं आएगा। 2 पॉइंट पे जापान नहीं आएगा। Only one person sit between L and the representative of Holland. L और Holland के बीच केवल और केवल एक पर्सन आएगा। The J is not the representative of Chile. जे भी रिप्रेजेंट नहीं करता चिली को। तो इन सारे पॉइंट्स को अब हम अरेंज करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले उठाते हैं एक्स और बी को। तो यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो एक्स को हम ले लेते हैं यहाँ पे। इसके और बी के बीच दो लोग आ रहे हैं, तो एक और दो, यहाँ पे आ जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे बी के साथ एक्स भी आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे बी और एक्स कोई भी आ सकते हैं। और एल के सेकंड राइट पर स्पेन है, तो एल कहाँ रख सकते हैं, यहाँ तो आ नहीं सकता, ये ऑलरेडी फिल हो गया। यहाँ पे एक पेज बचा, यहाँ पे एल के सेकंड राइट पे, फर्स्ट सेकंड राइट पे आ गया स्पेन को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन। उसके बाद हम जो पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई उनको हटा देते हैं। ये हमारे एक्स, बी और एल क्लियर हो गए, कहाँ पे आ रहे हैं। चिली का इमीडिएट नेबर होगा ए, तो यहाँ पे हम अगर चिली लिख लेते हैं तो यहाँ पे ए के लिए प्लेस नहीं बचता, दैट मीन्स चिली यहाँ पे नहीं आएगा। चिली के लिए एक प्लेस बचा यहाँ पर और उसका इमीडिएट नेबर होगा ए। ए और बी इमीडिएट नेबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे बी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा और यहाँ पे बी आएगा।
तो यहाँ पे बी और एक्स क्लियर हो गए, कौन से कहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जेड के थर्ड लेफ्ट पर जापान आएगा। तो यहाँ पे हम अगर जेड ले लेते हैं तो थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे यहाँ पे आ जाएगा जापान को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन। एल से एक पॉइंट और कनेक्ट है, एल और हॉलैंड के बीच एक लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे है एल और इसके बीच आएगा हॉलैंड, तो ये हो जाएगा हॉलैंड। ये हमारा क्लियर हो गया पॉइंट, यहाँ पे आ गया हॉलैंड और वहां पे आ गया जापान, तो ये क्लियर हो गए पॉइंट। अब बच्चा ए और कनाडा के बीच एक पर्सन आएगा, तो यहाँ पे है ए और यहाँ पे आ जाएगा कनाडा, कनाडा को रिप्रेजेंट करने वाला कंट्री। तो यहाँ पे हम चिली को हटा देते हैं। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बच रहा और एक पॉइंट यहाँ पे, ये किसके लिए हो गया है, जे और के के लिए। तो चिली जे को रिप्रेजेंट नहीं करता, जे चिली को रिप्रेजेंट नहीं करता, दैट मीन्स यहाँ पे जे नहीं आएगा, तो जे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के। उसके बाद गिवन है एल का नेबर ब्राजीलियन कंट्री नहीं होगी, तो एल यहाँ पे है, एल का नेबर ब्राजीलियन कंट्री नहीं होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्राजील। एक कंट्री कौन सी बची यहाँ पे बची हंगरी। तो इस तरह से हमारा पजल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली ट्रू। कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, ए के साथ है हंगरी, ए के साथ हंगरी गिवन है, जबकि ए का है स्पेन, एक्स के साथ है कनाडा, एक्स के साथ हंगरी होना चाहिए तो कनाडा गिवन है, दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन गलत है। जे के साथ है ब्राजील, ये है जे, जे के साथ है ब्राजील, दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट है। जेड, जेड के साथ है हॉलैंड, ये हमारा जेड, जेड के साथ क्या गिवन है, जर्मनी, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।